नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांकर सिंह स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी पार्टी की जिसने बहुत कम समय में लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। हाल ही में जो तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव हुए हैं और टीवी के पार्टी द्वारा 108 सीटें जीती गई, अभिनेता से राजनेता बने जोसेफ चंद्रशेखर विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनका यह सफर इतना आसान नहीं था और कैसे उन्होंने कदम दर कदम अपनी सारी चुनौतियों को खत्म किया और तमिलनाडु की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई। हम इसमें ये भी बात करेंगे कि कैसे तमिलनाडु के लोगों ने द्रविड़ राजनीति से अलग हटकर एक ऐसी पार्टी को अपना समर्थन दिया, अपना नेता बनाया जिसने द्रविड़ राजनीति को बिल्कुल भी पीछे छोड़ दिया और समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष इन सभी मुद्दों को लेकर सत्ता में आई। साथ में ये भी बात करेंगे कि कैसे 1967 के बाद ये पहली बार हुआ है जब तमिलनाडु में द्रविडियन संस्कृति से अलग किसी ने अपनी राजनीतिक पहचान बनाई। हम बात करेंगे अभिनेता विजय के बारे में, कैसे उन्होंने फिल्मी दुनिया से अपने करियर की शुरुआत की, उसके बाद वो उनका राजनीति में कैसे आना हुआ, उन्होंने कैसे लोगों के दिल में जगह बनाई और इस सफर में उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम बात करेंगे उन्होंने लोगों से जो वादे किए हैं उसको वो कैसे पूरा करेंगे। इन सही मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी और वीडियो में आप अंत तक बने रहें हमारे साथ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अभिनेता से नेता बने और उसके बाद मुख्यमंत्री बने जोसेफ चंद्रशेखर विजय के बारे में। उनका जन्म तमिलनाडु के मुथुपेट्टी में हुआ। उनके पिता S.A. चंद्रशेखर फिल्म निर्देशक हैं। उनकी माता शोभा चंद्रशेखर प्लेबैक सिंगर हैं। उनका बचपन जो है तमिलनाडु में ही गुजरा है और पढ़ाई लिखाई में उनकी रुचि ज्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाना शुरू किया। 1992 में वो बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में आए और उन्होंने कई सफल फिल्में की। उसके बाद अब मुख्यमंत्री विजय ने 2024 में अपनी पार्टी का स्थापना किया और उन्होंने एक घोषणा की कि उनकी पार्टी 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी को न समर्थन देगी, न अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। उनका मुख्य उद्देश्य तमिलनाडु विधानसभा चुनाव था, जिसको उन्होंने सफलतापूर्वक हासिल भी किया। अपनी पार्टी बनाने से पहले विजय एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते थे जिसका नाम VMI था। इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से वो लोगों को मदद किया करते थे, जैसे खाना खिलाना, दूध और अंडे का भी उसमें वितरण था। लोग बच्चों और बूढ़ों के लिए विशेष व्यवस्था थी और इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से वो जहां भी लोगों को आवश्यकता होती है वहां वो मदद के लिए पहुंच जाते थे और इस तरह से उन्होंने पूरे तमिलनाडु राज्य में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चारों तरफ फैला लिया। जगह जगह उन्होंने अपने वॉलंटियर इकट्ठा किए, लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाया। उन्होंने अपने फैंस से कहा कि यदि आप मुझे मानते हैं तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर लोगों की मदद के लिए आगे आए। इसका काफी सकारात्मक रुख भी देखने को मिला। लोगों ने बड़ी संख्या में इस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी हिस्सेदारी दी, इस ऑर्गेनाइजेशन में भाग लिया और लोगों की मदद की, जिससे जमीनी स्तर पर विजय की पृष्ठभूमि काफी मजबूत हो गई और लोगों को यह विश्वास होने लगा कि मुख्यमंत्री विजय उनके लिए कुछ न कुछ जरूर अच्छा करेंगे। तो इस तरह शुरू हुआ एक अभिनेता से एक राजनेता का करियर। 2 फरवरी 2024 को जब मुख्यमंत्री विजय ने अपनी पार्टी की स्थापना की तो उन्होंने लोगों से साफ कहा कि उनकी की पार्टी की विचारधारा पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष की राह पर चलेगी। उसमें किसी भी लोगों के लिए कोई भी भेदभाव नहीं होगा और सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों और बूढ़ों के लिए विशेष व्यवस्था, साथ ही
सभी जरूरतमंदों को उनका अधिकार दिलाना, किसानों के लिए भी उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी स्कीमें लाने का वादा किया। लगातार वो अपने भाषणों में बोलते भी रहे हैं कि उनकी पार्टी बिना किसी जाति धर्म भेदभाव के लोगों के लिए काम करेगी, और अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उन्होंने ये बात साबित भी की है। हालांकि विजय का सफर इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल को पार की। हाल ही में आपने कुछ दिन पूर्व हुए उनके रैली में जो भगदड़ मच गई थी, जिसके कारण काफी लोगों की मौत हो गई थी, उसको लेकर काफी विवादों में रहे। लेकिन समय दर समय उन्होंने अपने पार्टी का नेतृत्व किया। उसके बाद लोगों ने उन पर विश्वास किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2026 के हुए विधानसभा चुनाव में लोगों ने उन्हें 108 विधानसभा सीटों पर जीत दिलाई। ऐसा पहली बार नहीं है कि एक अभिनेता ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है या राजनीति में आए हों, ऐसा पहले भी हो चुका है। हम बात कर रहे हैं एम जी रामचंद्रन की। 1977 से लेकर 1987 तक मुख्यमंत्री पद के रूप में काम किया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी अनुयायी जयललिता ने लगातार 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और वो 6 बार मुख्यमंत्री रही। हालांकि पार्टी में कई विवाद भी हुए। एआईएडीएमके पार्टी 2016 में जयललिता के मरने के बाद काफी बिखराव पैदा हो गया था, उसको भी लेकर काफी चीजें सामने आ रही थी कि ये पार्टी अब अस्तित्व में नहीं रहेंगी। लेकिन धीरे धीरे एआईएडीएमके भी अपना जड़ मजबूत बना चुकी है। लेकिन आज हम जब बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री विजय की, उनके बारे में एक चीज बहुत ही साफ आपको पता होनी चाहिए कि उन्होंने पद संभालने से पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लोगों में इतनी आशाएं दी और उनको पूरा भी किया। उन्होंने जो वादे किए थे उस पर अमल करना भी वो शुरू कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 मई 2026 को विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और उन शपथ लेने के साथ ही उन्होंने कह दिया कि अब जो है वो सभी के लिए समान रूप से काम करेंगे। दोस्तों, वाकई में तमिलनाडु में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसने तमिलनाडु के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है, और सही मायनों में तमिलनाडु का एक नया दौर शुरू हो गया है। क्योंकि तमिलनाडु हमेशा से द्रविड़ राजनीति को लेकर आगे रही है, और इसी के अंतर्गत सभी पार्टियों ने अपना शासन चलाया है, और इसी को लेकर तमिलनाडु में हमेशा शासन होता रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, आज़ादी के बाद कांग्रेस का शासन तमिलनाडु राज्य पर था और पेरियार के साथ उनका गठबंधन था। लेकिन 1949 में पेरियार से अलग होकर अन्नादुरई ने, जो कि उनके ही अनुयायी थे, एक अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम डीएमके। अन्नादुरई ने डीएमके को काफी आगे बढ़ाया। उसके बाद 1967 में भारी मतों से विजयी होकर एम करुणानिधि मुख्यमंत्री बने। उसके बाद डीएमके में अंदरूनी कलह के कारण जो विवाद उत्पन्न हुआ, पार्टी फिर अलग हो गई। एक नई पार्टी एम रामचंद्रन के नेतृत्व में एआईएडीएमके बनी। इसके बाद लगातार द्रविड़ राजनीति में परिवर्तन होते रहे, पार्टियां बनती रहीं। लेकिन 1967 के बाद एआईएडीएमके सत्ता में आई और एम करुणानिधि मुख्यमंत्री बने। इसी तरह लगातार द्रविड़ राजनीति अपने आगे बढ़ती गई। लेकिन 2026 के हुए विधानसभा चुनाव ने यह साबित कर दिया कि लोगों की सोच अब बदल चुकी है, और वो जाति धर्म पार्टी को छोड़कर एक ऐसी विचारधारा को अपना रहे हैं जो केवल विकास के लिए ही काम करती है। इन्हीं सब चीजों को लेकर विजय की पार्टी सत्ता में आई, और विजय ने मुख्यमंत्री बनते ही अपने वादों पर अमल करना भी शुरू कर दिया। हाल ही में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ जब वो अपने कार्यालय गए तो उन्होंने 3 फाइलों पर साइन किया। सबसे पहला 200 यूनिट फ्री बिजली, महिला की सुरक्षा उनका मुख्य उद्देश्य है, उनको हर हाल में वो पूरा करेंगे। बच्चों के लिए उच्च शिक्षा उनकी प्राथमिकता होगी। आगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि विजय के जो भी वादे हैं वो उन्हें कैसे पूरा करते हैं। आगे हम देखेंगे कि कैसे विजय अपने सभी वादों को पूरा करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।